हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपके सामने अपना पहला वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसमें मैं किसी तरह की कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पस है, आप लोग समझ सकें इस बाज़ार को, इसमें कैसे ट्रेड करना है और कैसे आप इसमें ईजीली पैसा कमा सकें। क्योंकि अधिकतर जिन लोगों से पूछा जाए, जिन भी ट्रेडर्स से पूछा जाता है कि इस बाज़ार में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो लगभग 90% लोग ही कहते हैं कि उन्हें नुकसान है। क्या कारण है इस नुकसान का? इस नुकसान का मेन कारण जो मुझे समझ आया है वो है ज़्यादा कमाने का लालच और बाज़ार की समझ ना होना। किसी ने कोई भी स्टॉक रिकमेंड किया, वो ख़रीद लिया, उसके पीछे की एनालिसिस, कंपनी का बैकग्राउंड, फंडामेंटल्स ना वो चेक करते हैं, और शायद उनको समझ भी नहीं है कि इसको कैसे चेक किया जाए। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आसान तरीके से, आसान शब्दों में मैं आपको बाज़ार का रुख, कौन कौन से स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकती है, वो मैं आपको अपनी राय दे सकूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूँ जिस पर काम करके आप बड़े ही आराम से 4-5% हर महीने इस बाज़ार से कमा सकते हैं। आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा सा बाज़ार को समझना है, और एक डाटा जो हर रोज़ पब्लिश होता है एनएससी की तरफ से, आपको सिर्फ उसे देखना है। ये डाटा जब डेली आता है तो बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरीके से काम करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। स्ट्रेटेजी जो है वो है, जो स्टॉक्स एफएनओ बैन में होते हैं उनमें कैसे ट्रेड किया जाए। आप रोज़ देखते होंगे, आपको बताया जाता होगा आपके ब्रोकर की तरफ से कि आज कौन कौन से स्टॉक्स एफएनओ बैन में हैं। जो स्टॉक एफएनओ बैन में है, इसका मतलब ये है कि आप उस पोजीशन, उस स्टॉक में कोई नई फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन नहीं बना सकते। तो सिंपल तरीका, आप उसे कैश में एक्यूमुलेट कीजिए। जो स्टॉक जितना अधिक समय तक एफएनओ बैन में रहता है, आप उसे धीरे धीरे कैश में लेना शुरू कीजिए। जिस दिन वो एफएनओ बैन से बाहर आएगा उस दिन आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। 4-5% तो इजीली वो किसी भी दिन दे देगा। अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप ये पोजीशन ले सकते हैं। अगर आज के डाटा की हम बात करें तो एक स्टॉक जो मेरी नज़र में आया है वो है आईबी रियल एस्टेट। पिछले काफ़ी दिनों से ये एफएनओ के बैन में चल रहा है। आप इसे कैश में एक्यूमुलेट कीजिए। अब ये करीब करीब 80 रुपये के आसपास है। आपको यहाँ से कोई भी रेट आपको नीचे मिलता है, 80 मिले, 78 मिले, आप इसे कैश में लीजिए। और ये जिस दिन एफएनओ से बाहर आएगा वो इजीली आपको 84-85 रुपये का लेवल दिखा देगा। और वैसे भी अगर हम कहें कि रियल्टी सेक्टर, इस सेक्टर में एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, तो रियलिटी स्टॉक्स जो पिछले 7-8 सालों से डाउन ट्रेंड में थे, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने अपना बॉटम बना लिया है। धीरे धीरे ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। अब आज की स्ट्रेटजी के हिसाब से आईबी रियल एस्टेट आपको कैश में ख़रीदना है। अगर इस स्ट्रेटजी की हम बात करें कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको याद हो तो पिछले 3-4 महीने पहले जिंदाल स्टील एंड पावर, जो लगातार एफएनओ के बैन में चल रहा था, जिस समय करीब करीब 65 रुपये के आसपास था, अभी आप देखें वो 130 रुपये हो गया। रिलायंस कैपिटल काफ़ी समय से एफएनओ के बैन में है, पर आप देखिए बाज़ार की गिरावट के साथ इतना गिरता नहीं है, और जैसे ही रिकवरी आती है ये बहुत तेज़ ऊपर जाता है। इसी तरीके से जो आज मैंने आपको स्टॉक बताया है वो है आईबी रियल एस्टेट। आप स्टॉक पे फोकस ना करें इतना अधिक, आप इस स्ट्रेटेजी को समझे पहले। आप सिर्फ इसको वॉच करें कि कौन कौन से स्टॉक एफएनओ बैन में हैं, कितने समय से वो चल रहे हैं, और आप उनको कैश में एक्यूमुलेट करना है। कुछ समय तक आप सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ट्रेड मत कीजिए।
आप देखिए कि किस हिसाब से इसमें रिटर्न आपको मिलता है। रही बात बाज़ार की, बाज़ार अगर देखें तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में बाज़ार है, किसी भी गिरावट में ये खरीदने का बाज़ार है। म्यूचुअल फंड की बाइंग बहुत अधिक है, म्यूचुअल फंड पे पैसा बहुत अधिक आ रहा है, हर महीने आ रहा है, आता रहेगा और अधिक आएगा। तो म्यूचुअल फंड की बाइंग मिड कैप में और कुछ लार्ज कैप स्मॉल कैप होती रहेगी। आपको निफ्टी पे अगर फोकस नहीं करना है तो आप पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। किसी भी गिरावट पे अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं आप उन्हें खरीदिए। पैनी स्टॉक से प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि जो स्टॉक पैनी हो गया है इसके रेट इतने कम हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसमें कोई कंपनी में फंडामेंटली कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तभी वो इतना गिरा हुआ है। तो जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं आप रिसर्च कीजिए। किसी की भी कही सुनी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। दोस्तों, आपका पैसा है, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप इसी तरह उसको बर्बाद मत कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं उनमें लगाइए, थोड़ा वेट कीजिए। जल्दबाजी में कभी आपको रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप देखिए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने बाज़ार में खूब पैसा कमाया है, आप लोग शायद उन्हें फॉलो भी करते होंगे, तो उन्होंने पैसा एक दिन में नहीं कमाया है। उन्होंने समय दिया है, स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को ख़रीदा है, वेट किया है, कई कई साल से वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है, तब कहीं जा कर के उनको मल्टी बैगर्स में रिटर्न्स मिले हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, आप अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। बाज़ार कहीं भी जाए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, आपको उससे घबराना नहीं है। आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं और वेट करना है, आपको रिटर्न मिलने का। और जो स्ट्रेटेजी मैंने आज आपको बताई एफ.एन.ओ. बैन की, आप उसे कुछ समय तक आप देखिए, वॉच कीजिए कैसे इसमें रिटर्न मिलते हैं। जब आपको लगे कि आप इसमें पूरी तरीके से अब कंफर्टेबल हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है, कैसे हमने उसको स्टॉक्स को कैश में लेना है, कैसे एक्यूमुलेट करना है। दोस्तों, एक्यूमुलेट करना है, एक बार में नहीं लेना। थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन में आप लीजिए, जैसे जैसे वो स्टॉक आपको थोड़ा बहुत भी नीचे मिलता है। और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिटर्न्स में आपको मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आप इस स्ट्रेटेजी में माहिर होते जाएंगे, आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अभी अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है वो कहीं कहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से 8900 का है। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिरावट पे आप खरीदिए, बाज़ार का ट्रेंड ऊपर का ही है। अब अगर हम कल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर हैं जिस पे आपको फोकस करना है, तो पावर सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि कल आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसमें हमारी जो टॉप पिक्स है जो मुझे बेहद पसंद है वो है REC एंड PFC। REC को हम किसी भी गिरावट पे उसको ख़रीद सकते हैं, जिसका पहला लक्ष्य जो मुझे लगता है वो कहीं कहीं 190-195 का है, और PFC 155 से 160। डिस्क्लेमर ये है कि हालांकि इन दोनों में मेरी कोई निजी पोजीशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स हैं, दोनों के फंडामेंटल्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है पावर सेक्टर को लेके, मुझे लगता है कि ये दोनों लीडर हैं और अच्छा परफॉर्म आगे कर सकते हैं। अगर आप इनको लंबे समय के लिए भी रखते हैं तो मुझे लगता है कि REC 250 से 280 और PFC करीब करीब 200 से 220 तक के लक्ष्य इनको ईजीली मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी पहल आप लोगों को कुछ बताने की, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके, बाज़ार में आप कुछ कमा सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ इसमें आपको बताई है, आप इसमें कुछ प्रॉफिट, कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, आप ज़रूर इसको देखिए, बार बार सुनिए, देखिए कि कौन से स्टॉक एफ.एन.ओ. बैन में हैं, कितने दिन से हैं, और जिस दिन वो एफ.एन.ओ. बैन से बाहर आते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। आज आपने देखा कि कल जेट एयरवेज एफ.एन.ओ. बैन से बाहर आया और वहाँ से कितना अच्छा उसने रिटर्न दिया 2 दिन में। रिलायंस कैपिटल आज एफ.एन.ओ. बैन से बाहर आया, आप देखेंगे आज वो सुपर मार्केट में कितना तेज़ था। तो इसी तरीके से जो जो 2-3 स्टॉक मुझे लग रहे हैं कि जो लगातार एफ.एन.ओ. बैन में चल रहे हैं, उसमें IB रियल एस्टेट,
JSW एनर्जी, IFCI, और अभी एक लेटेस्ट जो स्टॉक इसमें कुछ दिन पहले ऐड हुआ है वो है TV18 ब्रॉडकास्ट। तो ये स्टॉक आप कैश में ले सकते हैं, आप इन्हें देखिए, और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। मुझ पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपना दिमाग लगाएं। पैसा आपका है, डिसीज़न आपका है, और जो रिटर्न या लॉस होगा वो भी आप ही का होगा। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो स्ट्रेटेजी मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, और ये बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को मालूम भी हो, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। आप इसे देखिए, आप इसे फॉलो कीजिए, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड बाज़ार में रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में अगर हम किसी से पूछें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जो जेन्युइनली इन्वेस्टर है वो यही कहेगा कि आपने स्टॉक अच्छा फंडामेंटली स्टॉक बाय किया और आपने उसको वेट किया है साल, 2 साल, 3 साल, जब तक उसमें अच्छा रिटर्न ना मिले, और साथ साथ एवरी क्वार्टर उसके रिजल्ट्स को आपने एनालिसिस किया कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, आपकी एक्सपेक्टेड जो आपकी इच्छा थी, एक्सपेक्टेड आपका जो रिटर्न था वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस स्टॉक से निकल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें बैठे रहने की। अगर उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो लोग इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, अगर वो स्टॉक नीचे बंद हो रहा है तो उसको होल्ड कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमने तो उसको डिलीवरी बेसिस पर उसको होल्ड कर लिया, अब वो नीचे जा रहा है। तो जो पोजीशन आपने इंट्राडे के लिए बनाई है दोस्तों, उसको इंट्राडे में काटो ना। ठीक है, थोड़ा लॉस है, चलता है, प्रॉफिट लॉस दोनों बाजार का है, कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है। अगर आप लॉस लेना सीख जाओगे तो विश्वास मानिए प्रॉफिट भी आएगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मैं आज उनके लिए एक छोटी सी अपना जो स्टॉक मुझे पसंद है मैं आपको वो बता देता हूँ। हो सकता है आप लोग उसमें काम करें, आपको मुनाफा मिले, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी रिकमेंडेशन को आपने अगर ट्रेड करना है, उसमें पोजीशन लेनी है, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे खरीदिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरी एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस से ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आज इसका भाव करीब करीब 340 रुपये के आसपास है। आप इसको किसी भी गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि करीब 380-400 रुपये का भाव दिखाना चाहिए, और अगर आप इसको और लंबे समय तक रखते हैं तो 600 रुपये का भाव इस कंपनी में आसानी से आ सकता है। मैं आप कोशिश करूँगा कि जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ तो आपको एक वैल्यू पिक और दूँ, आप उसको देखें, उस कंपनी को एनालिसिस करें, उसके फंडामेंटल्स को आप जांचें, उसके बाद देखें कि वो किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको रिटर्न लेने हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको वेट करना पड़ेगा, और बाज़ार के गिरावट में वो स्टॉक्स आपको और लेने पड़ेंगे। घबराहट की कोई जगह नहीं होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आज बनाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे, आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। आशा करता हूँ कि इसमें दी गई स्ट्रेटजीज़, मेरे बताए हुए कुछ मेरे अच्छे स्टॉक्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप इस बाज़ार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। गुड बाय।